बच्चों अभी तक हमने लॉग पढ़ा, लॉग की प्रॉपर्टीज देखी। तो लॉग लॉग की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमने आज कुछ क्वेश्चंस करने हैं। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस फोकस करेंगे। तो क्वेश्चन में हमने क्या किया हुआ है, यानी कि log 3 टू द बेस 2 उसको हमने a अज्यूम किया है, और log 5 टू द बेस 2 उसको b अज्यूम किया हो। इस टर्म को यानी कि log 3 टू द बेस 2 को हमेशा हमने a लेना है और log 5 टू द बेस 2 को b से रिप्लेस करना है। देन फाइंड द वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ a एंड b। वैल्यूज किसकी निकालनी है आपको? जैसे ये log 10 टू द बेस 2, log 10 टू द बेस 2 की वैल्यू आपको a और b के टर्म्स में निकालनी है। दूसरा क्वेश्चन है log 30 टू द बेस 2, log 150 टू द बेस 2, इनका सबकी वैल्यू a और b या किसी कांस्टेंट के टर्म्स में निकालनी है। आगे हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन है log 20 टू द बेस 2, log 45 टू द बेस 2, log 180 टू द बेस 2। अब यहां पर बेस 10 देख रहे हो, आप देख सकते हो log 10 टू द बेस log 15 टू द बेस 10 यहां पर देख रहे हैं। अब इसकी 10 के टर्म्स में नहीं निकालनी है, आपको वैल्यूज a और b के टर्म्स में ही निकालनी है। यहां पर क्या है, log 81 टू द बेस 10। अब यहां पर 2 का बेस नहीं है, यहां पर बेस 5 है, log 3 टू द बेस 5 और log 625 टू द बेस 3। इन सब की वैल्यूज आप a और b के टर्म्स में, a एंड b के टर्म्स में आप निकालेंगे। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। फिजिक्स में इसका कई बार यूज होता है, तो फिजिक्स में हमें एट टाइम्स हमें कई बार अप्रोक्सीमेशंस यूज करने पड़ते हैं। एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आता है तो हमें अप्रोक्सीमेट रिजल्ट निकालना पड़ता है। तो कई बार ये हैंडी रहता है, कैलकुलेशन में भी कई बार आपको यूजफुल होता है। तो इसको देखेंगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का जो बेसिक फॉर्मूला हमारा जो रहेगा, जो फॉर्मूला हमारा रहेगा वो रहेगा 1 प्लस एक्स टू द पावर n। और इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स। यहां पर n आपका फ्रैक्शन हो सकता है। अब यहां पर कंडीशन क्या है, यहां पर कंडीशन क्या है कि x आपका, इसमें x इट शुड बी वेरी लेस देन 1। इट इज लेस देन नहीं, वेरी लेस देन 1 होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल कंसीडर करें। लेट से आपने वैल्यू ली 1.02, अब इसकी पावर आपने निकालनी है 1/2, यानी कि इसका रूट निकालना है। सो इसको हम कैसे लिखेंगे? वी विल राइट 1.1 प्लस 0.02 टू द पावर हाफ। तो यहां पर हम कंसीडर करेंगे कि आपका x क्या हो गया है। इन दिस केस योर x इज 0.02 और n जो पावर है, इंडेक्स एक्सपोनेंट है, उसकी पावर हाफ। सो यू कैन राइट इट 1 प्लस एक्स टू द पावर n। n इज द कंडीशन फुलफिलिंग। हमने जो कंडीशन बोली थी, क्या वो फुलफिल हो रही है? यहाँ की आप x को चेक करो, x कितना है? 0.02 एंड इट इज मच लेस देन 1, यस और नो? ये काफी छोटा है 1 से, तो हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। यूज करके हम क्या बोल सकते हैं कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज नियरली इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स। यानी कि इट इज नियरली इक्वल्स टू, यानी कि 1.02 टू द पावर 1/2 इज नियरली इक्वल्स टू 1 प्लस n की वैल्यू आपकी हाफ और इसकी वैल्यू 0.02। आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर में ये होगा 1 और ये आ जाएगा 0.01। तो दिस वैल्यू 1.02 की पावर हाफ इज नियरली इक्वल्स टू 1.01। तो आप इस तरह से एग्जैक्ट कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन करें,
फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्वेश्चन ऐसे है कि 0.99 का आपने स्क्वायर करना या फिर 0.98 का स्क्वायर करना, 0.98। अब यहां पर आप 1 प्लस नहीं लिख सकते हो, यहां पर आप क्या करेंगे, इसको 1 माइनस 0.02 ये कर सकते हैं, 1 माइनस 0.02। सो इसका वैल्यू हो गई ये। क्या हम इसको 1 प्लस एक्स में लिख सकते हैं? जी हाँ, 1 प्लस हम माइनस 0.02 की पावर होल की पावर 2। अब यहां पर आप देखेंगे कि आपका n की वैल्यू क्या हो गई है 2 और x नेगेटिव में है 0.02। यहां पर x नेगेटिव में आया तो क्या हमारा अप्रोक्सीमेशन काम करेगा? जी हाँ, काम करेगा। तो आप क्या बोल सकते हो इसको 1 प्लस, यानी कि इट इज 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज नियरली इक्वल टू 1 प्लस nx। सो आप इस टर्म को क्या लिखेंगे? इस टर्म को आप लिखेंगे 1 प्लस n इज 2 एंड x इज माइनस 0.02। ये वैल्यू आ जाएगी। इट इज नियरली, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। सो इट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.04, ये वैल्यू आ जाएगी आपको। सो इट इज इक्वल टू 0.96, यानी कि इसका आप रूट करेंगे। सो यू कैन से 0.98 की पावर 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगी, ये स्क्वायर कर रहे हैं तो रिड्यूस हो रही है, कितनी आ रही है? 0.96। ठीक है, इसके आगे अगर आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि अगर 0.0998 का आपने रूट लेना है, अगेन यू विल राइट 1 प्लस, और ये x का टर्म 0.02 हो जाएगा और इसकी पावर हाफ, एंड विच इज नियरली इक्वल्स टू 1 प्लस n की वैल्यू हो गई हाफ और x की वैल्यू हो जाएगी 0.02। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इट इज नियरली इक्वल्स टू 1 प्लस, और ये टर्म आएगा माइनस 0.01। सो आप यू विल गेट इट इज नियरली इक्वल्स टू 0.99। तो आपने देखा 9.8, यानी कि जो भी फ्रैक्शन नंबर होता है उसकी पावर रिड्यूस करेंगे, यानी कि 1 से कम करेंगे तो वो नंबर बढ़ जाता है, और उसकी 1 से ज्यादा करेंगे तो वो कम हो गया। इसी तरह से आप बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं और समझाता हूं। लेट से आपको दिया हुआ है 1006, इसका क्यूब रूट निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि इसको, अब तो हमारा अप्रोक्सीमेशन 1 पर काम कर रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन तो 1000 प्लस चला गया, तो हम इसको पहले क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 1000 प्लस 6 टू द पावर 1/3। अब बच्चे इसको हमें इस फॉर्म में चाहिए, 1 प्लस एक्स के फॉर्म में चाहिए की पावर n, इस फॉर्म में अपने को चाहिए होता है। इस फॉर्म में चेंज करने के लिए व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, ये 1000 को ना कॉमन ले लेंगे। 1000 को जैसे ही कॉमन लेंगे यू विल गेट 1 प्लस, और ये टर्म हो जाएगा 6/1000, ये टर्म हो जाएगा, और होल की पावर 1/3, होल की पावर 1/3। अब हमारे लिए क्या होगा, ये टास्क थोड़ा इजी हो गया है। ये 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 6/1000 की पावर 1/3। अब जो ये रिमेनिंग पार्ट है, यहां पर ये 1 प्लस दिस इज 1, और ये x बहुत छोटा लग रहा है हमें, यहां पर x की वैल्यू आपको 6/1000
आ जाती है और n की वैल्यू आपको 1/3 आएगी। तो आप इससे लार्जर वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर 1 नहीं था, 1000 था, फिर भी हमने अपना मैनिपुलेट करके ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। 10 की पावर 3 की पावर 1/3 विल कन्वर्ट इनटू 10, और दिस इज नियरली इक्वल टू, यहां पर नियरली इक्वल टू का साइन आ रहा है, दिस इज 1 प्लस 1/3 n इंटू एक्स इज 1/1000, ये आ जाएगा। n इसकी अप्रोक्सीमेट हमने वैल्यू करी है, ये हो जाएगा 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस कैंसिल कर देंगे 2/1000, अब विच इज नियरली इक्वल टू, आप आगे सॉल्व करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 यहां मल्टीप्लाई होगा और ये एक 0 हो जाएगी, तो 2/100, 2/100 को आप 0.02 लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू 1006 की वैल्यू 1/3, इट इज नियरली इक्वल टू 10.02। तो देखो ये 1000 थी, अगर ये 1000 होती तो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 10 आती, लेकिन ये 1000 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 10 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू आनी थी। अब हम ये नहीं कह सकते 10.01 आएगी, 10.1 आएगी, हमें ये भी नहीं पता था कि 10.1 आएगी या 10.2 आएगी, बट अपने को ये डेसिमल भी पता चल गया कि 10.02 आएगी। तो ऐसे अप्रोक्सीमेट करके कई बार हमें आंसर निकालने होते हैं। बच्चों अब हम देखते हैं कि जो हमने अप्रोक्सीमेशन किया है, क्या एक्चुअल में वो वैलिड है। तो हमने जो पहला क्वेश्चन लिया था, पहला क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहां पर हमने 1.02 की पावर हाफ लिया हुआ है। तो राइट हैंड साइड में आप ये कैलकुलेटर देख सकते हैं, मैंने गूगल के थ्रू कैलकुलेटर खोल रखा है। तो यहां पर आप वो ऑपरेशन करके देखते हैं। हम देखते हैं 1.02 टू दी पावर, ये बच्चों ब्रैकेट में आप देख रहे हो टू दी पावर है, और पावर में मैं बोलता हूं 1/2, 1/2, ये आपको दिख रहा है। और जैसे ही हम इक्वल टू का साइन हिट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, 1.009, यानी कि यहां पर आपको 1.0099। तो बच्चों ये अप्रॉक्स, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू आई है। और हमने इसको बहुत इजीली, इसको अप्रॉक्स वैल्यू हमने कितनी बोली है, 1.01। तो आप देख सकते हैं कि इसको भी कोई भी अगर 3 डिजिट्स तक, यानी कि डेसिमल के 2 डिजिट्स तक अप्रॉक्स करेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.11। तो हमारा जो आंसर है वो ऑलमोस्ट करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, सेकंड में बच्चों हमें क्या दे रखा है, सेकंड में रखा है 0.98 का स्क्वायर। तो हम यहां पर ब्रैकेट में ले लेते हैं 0.98। अब इसकी पावर बच्चों आपने को क्या लेनी है, 2, तो ये पावर हमने ले ली 2, इसका स्क्वायर कर दिया। तो देखो इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। देखो बच्चों क्या आ रहा है, 0.964, 0.964 आ रहा, और हमने अप्रोक्सीमेशन से क्या निकाला था, 0.96। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर कितना क्लोज है अप्रोक्सीमेशन से भी हमने, और इसको निकालना कितना आसान था आप जान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड में हमने लिया था 0.98 की पावर हाफ। तो हम इसको 0.98 लेते हैं, 0.98 टू दी पावर हाफ लेने के लिए हम ब्रैकेट में बोल देते हैं 1/2, 1/2। ये आप ब्रैकेट में देख सकते हो, ये ब्रैकेट में देख सकते हो 1/2 आ गया है हमारा। और यहां पर जैसे ही मैं हिट करता हूं एंटर, तो आप देख सकते हो इसकी वैल्यू क्या है, ये 98.99, यानी कि 0.9899। बच्चों इसको अगर आप 2 डिजिट या 3 डिजिट तक जाओगे तो इट विल बी नियरली इक्वल टू 9.9। और आप देख सकते हैं ये एग्जैक्ट वैल्यू है और ये अप्रॉक्स वैल्यू है, तो इट इज वेरी मच क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू। थर्ड क्वेश्चन हमने देखा था 1006 की पावर 1/3। तो क्या ये इतने बड़े नंबर के लिए भी जो अप्रोक्सीमेशन हमने निकाला है, अप्रोक्सीमेशन डायरेक्ट वैलिड तो नहीं था, बट यहां पर क्या किया हमने, मैनिपुलेट किया और अंदर एक ब्रैकेट में 1 + x क्रिएट कर दिया। तो अब इसको निकाल के देख लेते हैं हम
क्या करेंगे 1006 टू दी पावर, इसकी पावर बच्चों कितना है, ब्रैकेट लगाएंगे 1 डिवाइड बाई 3, ये 1/3 पावर थी। तो आपका आंसर देखो कितना आया 10.02। अब कैलकुलेटर के थ्रू देखते हैं क्या आंसर आता है। देखो मैंने एंटर हिट किया तो आंसर कितना आ रहा है 0.019, तो यानी कि 10.0199। अब बच्चों इसको आप देखोगे और इसको देखोगे तो क्या ये 10.02 के अप्रोक्स नहीं है, क्योंकि पीछे क्या आ रहा है 99। तो जो हमारा अप्रोक्सीमेशन है वेरी क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू है। तो इस तरह से यानी कि हमारे अप्रोक्सीमेशन में कोई ज्यादा एरर नहीं है। तो हम एट टाइम्स जब हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते तो अप्रोक्सीमेट हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन डिपेंड करता है कि इसको क्वेश्चन को आप कैसे मैनिपुलेट करें। आप बहुत कॉमन क्वेश्चंस में भी ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो थोड़े से मैनिपुलेशन से। जैसे एक और एग्जांपल अगर हम देखते हैं, एग्जांपल में मैं आपको बहुत यूजुअल प्रॉब्लम लेता हूं 0.2। जैसे बच्चों सबको पता होता है इसकी वैल्यू 1.414, ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है। बट हम इसमें अपना बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कैसे यूज करेंगे, कई बार ये आपकी कैलकुलेशन को बहुत ईजी कर देगा। तो हम √2 को लिख सकते हैं बच्चों 2 की पावर 1/2। तो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक बोल दो या थंब रूल बोल दो। तो हम इसको 1 + 1 नहीं बोल सकते बच्चों, 1 + 1 की पावर 1/2 इस तरह से हम इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पर हमारी x बहुत छोटी नहीं आएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा मेथड यूज करेंगे। हम एक नंबर देखेंगे जिसका स्क्वायर 2 के अप्रॉक्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1.4 का स्क्वायर देखें, 1.4 का स्क्वायर नियरली इक्वल टू 1 यानी कि एग्जैक्ट 1.96 आता है। तो दिस इज वेरी नियर टू द 2। तो आप इसको किस में ब्रेक करेंगे, इसमें ब्रेक करेंगे 1.96 एक परफेक्ट स्क्वायर है प्लस 0.04, यानी कि 2 को आपने ऐसे ब्रेक कर लिया की पावर 1/2। तो बच्चों आपको सपोज करो रूट निकालने का तरीका पता नहीं है, तो आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कितना स्ट्रॉन्ग टूल है जिससे आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में और देखेंगे। तो 1.96 को फिर मैं क्या करूंगा, देखो ये 1 + x नहीं है, दिस इज नॉट 1। इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1.96 को कॉमन लेंगे और यहां पर 1 + 0.04 अपॉन 1.96 ये नंबर मिल जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1.96 कॉमन लिया हमने, 1 0.04 डिवाइड कर दिया 1.96 से, 1/2 होल की पावर 1/2 होगा यहां पर, क्योंकि ये ब्रैकेट से हमने कॉमन लिया है। अब इसको स्प्लिट करेंगे, यानी कि हमें 1.96 की पावर 1/2 और दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा हमें 1 प्लस। अब इसको मैं सॉल्व नहीं करना है बच्चों, इसको एज इट इज लेना और इसको 1/2। इसके बाद आप देखेंगे कि 1.96 की पावर हाफ यू ऑलरेडी नो कि कितना होता है 1.4। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, अब इसको x ले सकते हो, इसको क्या ले सकते हो x। तो ये आपकी x यहां पर आपका हो जाएगा x is 0.04 which is very smaller than 1 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। तो आप 1 + nx करोगे विच इज नियरली इक्वल टू का साइन लगाया है यहां पर 1 + 1/2 यानी कि n और x की वैल्यू 0.04 ओवर 1.96। अभी बच्चों इसको सॉल्व नहीं करना, आपने क्या करना है 1.4 को ब्रैकेट के अंदर लाना है। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, देखो ये 1 से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 1.4। फिर आप क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू 0.04 इंटू 1.4 अपॉन 1.96। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये मिल गया 1.4 का स्क्वायर है तो नीचे आपको 1.4 इजीली मिल जाएगा,
क्योंकि हमने ऑलरेडी 1.4 पे स्क्वायर लिया था। सो आपको जो वैल्यू मिलने वाली है विच इज नियरली इक्वल टू 1.4 प्लस 2 से ये डिवाइड करेंगे, 2 से ये डिवाइड करेंगे तो 0.02 अपॉन 1.4। तो आप देख सकते हैं कि 0.02 ऑलरेडी बहुत छोटी चीज है और इसको 1.4 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स ये 0.003 के आसपास आएगा। तो हमारी अप्रोक्सीमेशन इज नियरली इक्वल टू, इसको 1.4 लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत छोटा नंबर आने वाला है। तो इट इज, आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0.01, इसके आसपास वैल्यू आ रही है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपकी आएगी 0.01 और विच इज नियरली इक्वल्स टू 1.41। तो देखो आपने एग्जैक्ट वैल्यू देखी, एग्जैक्ट वैल्यू बच्चों कितनी थी, एग्जैक्ट वैल्यू थी 1.414 और हमारी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आ रही है 1.41। तो हम वेरी क्लोज टू द अप्रॉक्स वैल्यू। तो √2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो अप्रॉक्स की भाई 1.41 है। तो बच्चों इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि कैसे आप क्वेश्चन को मैनिपुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल लेके बताता हूं कि जैसे आपने एग्जाम्पल लिया √5, अब इस 5 का आपने रूट कैसे निकालना है। अब यहां पर तो 1 + x जैसी चीज नहीं दिख रही है, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं कि आप इसको ऐसे लिख लो 4 + 1। ये क्यों किया बच्चों, क्योंकि हमें देखा कि इसके पास जो स्क्वायर है ना वो नियरली स्क्वायर 4 + 1 लिख सकते हैं और इसकी पावर हाफ। अब इसको हम 4 को कॉमन ले लेंगे तो यू विल गेट 4 1 + 1/4 होल टू द ब्रैकेट में होल पावर 1/2। अब इसको बहुत इजीली आप ओपन कर सकते हो, 4 की पावर 1/2 हो जाएगी 2, यानी कि आप इसको सेपरेट करके लिए 4 की पावर 1/2 और ये ब्रैकेट में 1 + 1/4 टू द पावर 1/2। क्योंकि ये नंबर देखो 1/4 बहुत छोटा तो नहीं है, 0.25, इट्स नॉट वेरी लेस देन 1, फिर भी हमारा अप्रोक्सीमेशन देखो क्या वैलिड रहेगा, हम देखते हैं। इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 2 और इसको मैं अप्रोक्स वैल्यू हम इसको नियरली इक्वल्स टू लिख देते हैं 1 प्लस ये आपका x कितना हो गया, यहां पर x है 1/4 और n जो इंडेक्स 1/2। तो यहां पर 1 + nx, 1 + nx आएगा, n की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू है 1/4। तो इस ब्रैकेट में आ जाएगा 1/2 इंटू 1/4। आप देखेंगे इसके नियरली इक्वल्स टू 2। अब 2 ब्रैकेट के अंदर जाएगा 2 + 2/2 इंटू 1/4 कैंसिल हो जाएगा। इट इज नियरली इक्वल्स टू 2.2 + 1/4 यानी कि 2.25। √5 को आप 2.25 के इक्वल रख रहे हैं, ठीक है बच्चों। आप अगर √5 की एग्जैक्ट वैल्यू देखें आप कैलकुलेटर से तो आती है ये 2.2360, ये वैल्यू आती है। तो देखो हमने यहां पर बहुत छोटा नंबर नहीं था, ये भी एक तो हमने अप्रोक्स किया और यहां पर भी जितना छोटा नंबर होगा उतना अप्रोक्सीमेशन आपका क्लोज टू एग्जैक्टनेस जाएगा। तो ये 2.23 और 2.25 में, यानी कि आप कई बार इसको 2.23 को आप 2.25 ले लें, √5 को अगर अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकालते हैं और ये वैल्यू जाती है तो यहां पर बहुत ज्यादा एरर नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। एक और एग्जाम्पल बच्चों हम देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ये हमारे पास है 67 की पावर 1/3, ये देख रहे हो 67 की पावर 1/3। अब इसको देखते हैं कि ये कितना अप्रोक्स काम करेगा। तो हम क्या करेंगे कि ऐसा क्यूब नंबर, यानी कि 67 के पास एक कोई परफेक्ट क्यूब अगर हमें दिख जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पर पावर 1/2 थी तो हमने स्क्वायर देखा था, क्योंकि जैसे ही ब्रैकेट के बाहर ये नंबर आएगा तो इसके ऊपर 1/2 आएगी और ये स्क्वायर है परफेक्ट। तो यहां पर भी हमें ऐसा मिल जाए कि कोई नंबर, एक नंबर मिल जाए z और यहां पर मिल जाए 1 + x और ये परफेक्ट क्यूब हो और इसकी 1/3 पावर, यानी कि ये हमें एक नंबर मिल जाएगा।
तो हमारा टारगेट आप बच्चों देखो 67 के पास एक परफेक्ट क्यूब है, 4 इंटू 4 इंटू 4 होता है 64। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको वी कैन राइट 64 प्लस 3 और होल टू द पावर 1/2 1/3। अब इसको क्या करेंगे, आप 64 को कॉमन ले लेंगे, 64 कॉमन ले लिया और ये हो जाएगा 1/3/64 और 1/3। तो सेपरेट करने का तरीका अगर आप देते हो ये बच्चों, ये आपको बहुत ज्यादा आगे भी काम आने वाला है। लाइक थ्रू आउट योर लाइफ इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि आप आगे जाके अगर मैथ्स भी नहीं करते हो और भूल जाते हो, ये मतलब कई बार जो यूजुअल एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत फास्ट कैलकुलेशन करनी होती है, तो ये बहुत ज्यादा यूज आता है। तो यहां पर आप देखते हो ये नंबर क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, इट इज वेरी मच लेस देन 1। सो आप इसको क्या करेंगे, 64 की पावर 1/3 होल की पावर 1/3, तो यू विल गेट दिस इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3/64 टू द पावर 1/3। अब ये इस पूरे टर्म में हमने इस टर्म में ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया है, 4 को हमने, इट इज नियरली इक्वल्स टू 4 प्लस, जैसे ही अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे नियरली का साइन आएगा, 1/3 इंटू 3/64। अब आप देख सकते हो कि ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया है, तो आप इसमें देखेंगे इट इज नियरली इक्वल्स टू, आप 4 को अंदर ले जाएंगे 4 प्लस यहां 4 को ले जाएंगे तो 4/64 मिलेगा और इसकी वैल्यू आपको इट इज नियरली इक्वल्स टू 4 प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 1/60। सो इट इज 0.6 के आसपास आएगी। सो आप देख सकते हैं इट इज नियरली इक्वल्स टू, नियरली आप इसको देख सकते हैं इट इज नियरली इक्वल्स टू, यानी कि 0.06 के आसपास आएगी शायद। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे 0.06 के आसपास आएगी, तो आपका ये वैल्यू आ रही है 4.06, यानी कि 67 का क्यूब रूट 4.06। अगर इसको मैं कैलकुलेटर से अगर मैं ट्राई करूं, तो कैलकुलेटर से अगर हम देखते हैं 67 का क्यूब रूट, यानी कि ये वैल्यू अगर हम निकालें तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू बच्चों बताता हूं, 67 की अगर आप कैलकुलेटर से देखते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 4.0615 ऐसी वैल्यू आ रही है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं कि 67 का क्यूब रूट निकालते ही कुछ बच्चे तो क्वेश्चन छोड़ देंगे, लेकिन आपने बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन पढ़ रखा है तो आप क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी इजीली रिड्यूस हो सकते हैं इजी क्वेश्चंस में, बट आपको थोड़ा सा मैनिपुलेशन आना चाहिए। तो बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का यूज बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, इस पर हम कुछ बेस्ड होमवर्क में क्वेश्चन देंगे। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमने देखा कि कैसे हम क्यूब रूट और स्क्वायर रूट या स्क्वायर निकालना है वो देख सकते हैं। उसी के ऊपर एक थोड़ा सा असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट, आप इसको बच्चों करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। पहले जैसे 23 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 30 दिया हुआ है, इसकी पावर क्यूब रूट निकालना है, 70 दिया हुआ है, इसकी पावर 1/6 निकालनी है, 72 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 0.72 है, इसका स्क्वायर निकालेंगे, 0.81 है, इसका क्यूब निकालेंगे और 0.862 है, इसका स्क्वायर निकालेंगे, 750 दिया हुआ है, इसका क्यूब रूट निकालेंगे। बच्चों इसका मैनिपुलेशन करना है और ये करना है। ठीक है, ये निकालने के बाद आप क्या करेंगे कि चेक विद कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे और आप इसमें देखेंगे कि हमारा चेक विद कैलकुलेटर एंड फाइंड परसेंटेज एरर, यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। परसेंटेज एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने √5 की वैल्यू, मैं आपको एग्जाम्पल एक बताता हूँ, √5 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन से हमने निकाली थी 2.25 और √5 की एग्जैक्ट वैल्यू जो आ रही थी वो आ रही थी एग्जैक्ट वैल्यू 2.23 समथिंग, 2.23 समथिंग आ रही थी। अब इसमें परसेंटेज वैल्यू आप कैसे लोगे, परसेंटेज एरर? तो परसेंटेज एरर क्या होगा कि आपकी ये वैल्यू ज़्यादा है तो जो भी एरर होगा यानी कि ये अप्रॉक्स है, ठीक है ना, तो मैं बोल सकता हूँ 2.25 ये तो अप्रॉक्स वैल्यू हो गई माइनस 2.23 और ये इसमें 2.23 से डिवाइड करेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज एरर होगा। तो आप इसको देखोगे इट इज 0.02 अपॉन 223 इंटू 100। सो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि 2/223 इंटू 100, ठीक है। तो आप इसको यहां से देख सकते हैं कि इट इज अप्रॉक्स, ये 1 अपॉन, इसको अप्रॉक्स में 1111 मान सकता हूं, 111 इंटू 100, ये डिवाइड करेंगे तो ये 0.9% आ रहा है, यानी कि 1% से भी कम आ रहा है। 0.9% एरर है इसमें, तो 0.9 एरर, बच्चों जब भी एरर हमारा आता है तो हम 2-3-4% इजीली एक्सेप्टेबल होता है। 0.9% एरर तो बहुत ही छोटा होता है, मतलब ये बहुत ही क्लोज है। तो आपने ये सारे क्वेश्चंस में, यानी कि जो आप कैलकुलेट करोगे, सपोज करो इसकी वैल्यू कुछ x आई, आपने एग्जैक्ट वैल्यू देखेंगे वो ऐसे x से कम होगी या ज्यादा होगी, फिर क्या करेंगे, मॉडुलस ले लेंगे, आप उसका डिफरेंस ले लेंगे, जो भी डिफरेंस है, या तो ये वैल्यू बड़ी होगी या अप्रोक्सीमेशन बड़ी होगी, तो उनमें आपका डिफरेंस लेंगे और जो एग्जैक्ट वैल्यू उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने सारे क्वेश्चंस में निकालना है कि परसेंटेज एरर कितना आ रहा है और सारे का निकालना है कि 1 2 3 4 5 यानी कि अप्रोक्सीमेशन से और एग्जैक्ट वैल्यू में कितना परसेंट एरर आ रहा है। तो ये बच्चों एक्सरसाइज होगी, आपको होमवर्क में करना होगा टिल 8th, यानी कि सारे पार्ट्स का आपको परसेंटेज एरर निकालना है कि अप्रोक्सीमेशन से और एग्जैक्ट वैल्यू में कितना एरर है।